और कहते हैं ना साया में झट से लुकाए गए न निरहू, तो वही हाल होने वाली है। इस बार तो लुकाने के लिए साया भी नहीं मिलने वाला है उनको। यहाँ पे हर ईंट पे माननीय स्वर्गीय नेताजी का नाम, माननीय अखिलेश यादव जी का नाम हर ईंट पे लिखा हुआ है। हमें यही हमें डंडा से मार के भगाए जाएंगे वो निरहू। और रहुआ सही कह रहे हैं, और हम लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी को आजमगढ़ का ला के लड़ा देना। निरहुआ क्या औकात है आगे मोदी जी लड़ के ले यहाँ। समाजवादी पार्टी की तरफ से आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ पहुंच रहे हैं। आजमगढ़ का माहौल गर्म हो चुका है, राजनीति गर्म हो चुकी है। यहां से निरहुआ सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और निरहुआ ने ही यहां आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव को 8,000 वोटों से हराया था। दोबारा अब आम चुनाव में धर्मेंद्र यादव को फिर से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। लोगों के बीच में है, आजमगढ़ में है, और जानेंगे इनकी राय क्या है, इस बार क्या माहौल है, क्या फिर से आजमगढ़ में निरहुआ अपनी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सीट जीती थी वो क्या बचा पाएंगे, या फिर से जो समाजवादी का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़ को, फिर से इस गढ़ को, नेताजी के गढ़ को, अखिलेश यादव के गढ़ के, समाजवादी पार्टी के गढ़ को धर्मेंद्र यादव बचा पाएंगे। लोग हैं जानते हैं। तो अब तो चुनाव गर्म हो चुका है पूर्वांचल का, खासकर आजमगढ़ का। क्या माहौल है इस बार? बहुत अच्छा माहौल है। आप जानना क्या चाहते हैं माहौल के बारे में? तो जानना ये चाह रहे हैं कि अभी देखिए उपचुनाव में निरहुआ यहाँ से चुनाव जीते, और अब लगातार वो दावा कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं अखिलेश यादव को कि अखिलेश यादव जहाँ से चुनाव लड़ेंगे हम वहाँ से लड़ना चाहते हैं। तो आजमगढ़ के लोग अब इस बार क्या सोच रहे हैं? निरहुआ के साथ हैं, धर्मेंद्र यादव के साथ? तो उपचुनाव किस तरह से जीते हैं लोग, ये तो वो लोग खुद ही जान रहे होंगे कि उपचुनाव किस तरीके से जीता गया। और शासन प्रशासन का ये बहुत बड़ा हाथ था कि ये उपचुनाव जीत गए। नहीं तो पिछली बार जब चुनाव हुआ तो उस समय अखिलेश यादव इनके सामने निरहू जी लड़े थे, तो फिर 2.5 लाख वोटों से ये जीते थे अखिलेश यादव। तो निरहू कैसे जीते हैं वो निरहू जानेंगे। चलिए ठीक है। और लोग हैं, युवा भी दिख रहे हैं। निरहुआ कह रहे हैं एक लोग जीत के नहीं गए, आए दोबारा आजमगढ़ में, और एक लोग हार के नहीं आए। आज जब से चुनाव हारे हैं धर्मेंद्र यादव यहाँ नहीं आए, और कह रहे हैं कि इस बार आजमगढ़ की जनता यहाँ से उनका खदेड़ा करेगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। और हम आपसे बताना चाहते हैं कि अखिलेश यादव का पूरा परिवार आजमगढ़ है। अखिलेश यादव के लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, हर मौके पर लोगों के साथ रहते हैं। जरूरी नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आवें, हर वक्त हर समय पे आवें। उनके लोग हर सुख दुख में आने जाने का काम करते हैं। इसका कोई वो समाजवादियों का किला है आजमगढ़, बचाने में कामयाब होंगे धर्मेंद्र यादव? बिल्कुल होंगे, हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। उपचुनाव सत्ता का चुनाव होता है, सत्ता ने जोर जबरदस्ती बेईमानी जो कह लीजिए उसके बल पे उन्होंने चुनाव जीता है, और 8,000 का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था। ये जो निरहुआ दावा कर रहे हैं कि निरहुआ इस बार खदेड़ा होगा समाजवादी पार्टी का, और इनका क्या देख रहे हैं आप? पता नहीं चलेगा कि कितने वोटों से हारेंगे इस बार। उनको ये पता नहीं है कि वो कितने वोटों से हार रहे हैं। धर्मेंद्र यादव यहाँ 5 लाख वोटों से विजयी होंगे इस बार। पीडीए का इतना सहयोग मिल रहा है उनको। धर्मेंद्र यादव की जीत 5 लाख वोटों से होगी। अरे वो देख रहे हैं, कह रहे हैं हम अखिलेश यादव खिलाफ लड़ेंगे। अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे ना, 3.5 लाख वोटों से हारे थे उस बार, और इस बार 5 लाख वोटों से चुनाव हारेंगे। उपचुनाव तो सत्ता का चुनाव था, वो जीत गए, सांसद हो गए, चलिए ठीक है, लेकिन अब वो नहीं सांसद हो पाएंगे। आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहू की बहुत बुरी हार होने वाली है। क्यों भैया, क्या कह रहे हैं? इस बार आप कैमरामैन से कहे कि युवाओं का जोश देख ले, जो है इस बार सब सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और राजसवाल निरहू का 2 साल उनको जनता ने देखा, उन्होंने कुछ विकास का काम किया नहीं। तो चुनाव में कहा ये जोश नहीं, कहा नहीं दिखा। चुनाव में लोग थोड़े ढीले पड़ गए थे। इस बार तो जमाली भी हमारे साथ आ चुके हैं सर, इसलिए हम एक तरफा चुनाव यहाँ पे निकालेंगे। जो निरहुआ कहीं पता नहीं चलेगा। मंदिर की बहुत बात हो चुकी, इस बार विकास की बात करें। उन्होंने किया क्या 2 सालों में? कह तो रहे हैं कि हमने यहाँ आजमगढ़ की सड़कें चमचमा रही हैं, एयरपोर्ट बनवा दिया। यादव और माननीय अखिलेश यादव जी की सब सारी देने हैं। पूर्वांचल से जोड़ना, कमिश्नरी देना, मंडल बनाना, जिले के जितने भी विकास कार्य हुए हम लोग जब से पैदा नहीं तब से अब तक सारे काम समाजवादी पार्टी ने किए हैं। बीजेपी ने यहाँ कुछ नहीं किया। चाचा, जो निरहुआ दावा कर रहे हैं कि इस बार खदेड़ा होगा यहाँ समाजवादी पार्टी का, क्या देख रहे हैं आप? ऐसा भैया है ना, एक दाई हग्गत में गुल्लर खा गई ना, समझता कि ना, हग्गत में गुल्लर खा गई ना, उनके दिमाग में ही है कि फिर हम जीत लेबे। अरे डंडा से मार के भगावल जाइए, डंडा से मार के भगावल जाइए। वो तो कह रहे हैं कि
डंडा से मार के भगाए जाएंगे वो निरहू। और का तो समझा था अब उपचुनाव में कहा से उपचुनाव में ये जनता सोचलस कि उपचुनाव हो एक कोनो बहुत मतलब ना हो। अखिलेश यादव कुछ बड़े बिगड़े वाला ऐसे ना हो, समझला कि ना। और यही पर इनके बहुत बड़ा वो हो गया कि हम बोला तोप हो गई नहीं, और तोप माने गईला। हाँ तोप तो गईला। अब तू लड़ाई के देखा तुम्हार था चल जाए अब लड़ने के डंडा से मरेबा यही से। तो अच्छा ये बताओ, जो दावा कर रहे हैं बड़ा बड़ा कि जहां अखिलेश यादव जहां लड़ेंगे वहां लड़ेंगे, उनका कॉन्फिडेंस है या बड़बोलापन? दावा करे खातिर के एक भंगी कहता है हक मुख्यमंत्री से लड़ेंगे। हाँ एक भंगी तो भंगी के समान है। और क्या वही सम्मानित किए, उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ने का रहा बेईमान। शर्म नहीं आ रही उसको चुल्लू में पानी डूब के मर जाना चाहिए। वही सम्मानित किए उसको शर्म आना चाहिए। चुल्लू में पानी में डूब के मर जाना चाहिए निरहुआ को। और का वही सम्मानित किए इंसान, उसी के सामने वो खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार है। शर्म नहीं लग रही है? वो है आजमगढ़ से। वो तो कहते हैं आजमगढ़ के लोगों बेवकूफ बना, आजमगढ़ को लूटा इन्होंने, यहाँ कोई आता नहीं चुनाव जीत लेते हैं। आजमगढ़ को जितना मुलायम सिंह अखिलेश यादव कर दिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जोगी बाबा क्या किए हैं बता दे। ईंट रखे हो तो एक ईंट रखे हो तो बता दे कहीं। निरहुआ कह रहे हमने एयरपोर्ट बनवा दिया। कितना बोलता है क्या बोलना है? और क्या भुट्टा का पेड़ है? कह रहे हैं सड़कें सब चमचमा रही हैं। सड़कें अखिलेश यादव की देन है। अखिलेश यादव की देन है। निरहुआ क्या नहीं करेगा? आप जो भैया क्या देख रहे हैं इस बार आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव दोबारा? मैं बता रहा हूँ, निरहुआ यश भारती से सम्मानित माननीय अखिलेश यादव जी किए थे, और निरहुआ ने अपना आपा खो दिया है 2024 में। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, और 2024 में यहाँ पे खदेड़ा होगा। निरहुआ को गाजीपुर भगाया जाएगा। यहाँ पे हर ईंट पे माननीय स्वर्गीय नेताजी का नाम, माननीय अखिलेश यादव जी का नाम हर ईंट पे लिखा हुआ है। आप कह रहे हैं खदेड़ा होगा, उधर निरहुआ बड़ा बड़ा देख रहे हैं, पूरा फिल्मी इंडस्ट्री को उतार दिए आजमगढ़ में। यहाँ फिल्म इंडस्ट्री वाले कोई काम के नहीं आएंगे। मैं मालिनी दुबे भी आ गई हैं। मालिनी दुबे नहीं, कोई अगर स्मृति ईरानी भी आ जाएंगी ना, मोटकी हथिया वाली, वो भी चली जाएंगी। हाँ ये देखिए इंडिया का गठबंधन जो अलायंस हुआ है, मैं आपसे बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये 40 की 56 की भारी है, अकेला सवारी है। मैं कहता हूँ कि सब बेकार उनका हो गया है। हाँ हमारा संविधान बचाने की लड़ाई है, सबसे बड़ी लड़ाई है, पिछड़ों की लड़ाई है। निरहुआ देखिए आप लोगों के मनोरंजन के लिए तमाम जो है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को उतार कुछ रहा नहीं है। किया है। हमारे यहाँ एक दिन भी प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं वो, हम तो उनको जानते भी नहीं है। और कहते हैं ना साया में झट से लुकाए गए ने निरहू, तो वही हाल होने वाली है। इस बार तो लुकाने के लिए साया भी नहीं मिलने वाला है उनको, ये समझ लीजिए आप लोगों के मनोरंजन के लिए देखिए, जिनको आप टीवी में देखते हैं, अमरपाली दुबे, निरहुआ, ये तमाम फिल्म इंडस्ट्री आपके यहाँ टीवी में देखने से हमारा सरकार चल जाएगा, हमको रोजगार मिल जाएगा। हाँ बनानी हुई चीज को आप आके उद्घाटन कर देंगे तो आपका हो जाएगा, फीता काटने से आपका हो जाएगा। काम किए कि नहीं? किया क्या है? आपने किया क्या है? राम मंदिर बनवा दिया, एयरपोर्ट राम मंदिर बनवा दिया, एयरपोर्ट बनवा दिया। किसने बनवा दिया? लाइए हमारे सामने पर्चा रख तो कह रहे हैं निरहुआ जो करता है सारे वादे झूठे हैं। एक दिन देखो वही दलाल के चोर हैं, और जिन्होंने निरहुआ को पैदा किया आज वही उसके सामने खड़ा है। अखिलेश यादव जी ने आज इस लायक निरहुआ को बनाया कि हमारे सामने जाके वो खुद विरोधी बन के खड़ा है। इस चीज का एहसास निरहुआ को बहुत जल्द हो जाएगा। हो जाएगा इस बार एहसास हो जाएगा। एकदम 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 एकदम। क्यों? अखिलेश यादव जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। और निरहुआ जो बोलता है ना, अगर अखिलेश यादव चाह दे तो निरहुआ जैसे आजमगढ़ में 1000 नेता पैदा कर देंगे माननीय अखिलेश यादव, और यहाँ से धर्मेंद्र यादव 1 लाख प्लस वोट से जीतेंगे। अरे यहाँ पे लोग तो चुनाव में निरहुआ को जिताए थे। अरे उस बार तो निरहुआ आदमी जैसे क्या होता है ना, सरकार नहीं थी, वो सब प्रशासन के अपने अथुआ पे बलबूते पे जीते हैं। और यहाँ पर अपना जहाँ पर जो हथकंडा था वो सब अपना चला रहे थे। और वहाँ मुबारकपुर में देख ले मुसलमानों का वोट नहीं पड़ने दिए, घर में पूरा जबरदस्ती प्रशासन का अथवा प्रयोग किया करते थे। और यहाँ पर माननीय अखिलेश यादव के भाई माननीय धर्मेंद्र यादव 1 लाख वोट से विजयी होंगे। 1 लाख से? हाँ क्यों नहीं 1 लाख से होंगे पूरा। निरहुआ भी देखो पूरा ताकत झोंके हैं। निरहुआ की माँ की। अरे झूठा ही बोला था, झूठा ही बोला। निरहुआ भी तो ताकत झोंके हैं। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप
उनसे पूछ रहे थे कि क्या किए। एक बात बताइए, जब बनेंगे तो करेंगे ना, नहीं तो कहाँ जाएंगे? आप ये बताइए, गिना के क्या मिलने वाला है उनको? जब बने हैं तो करने के लिए बने हैं ना, मुंह देखने के लिए तो बने नहीं है किसी का। वो ज्यादा कौन किया? वो कह रहे हैं कि 70 साल में इतना काम नहीं हुआ आजमगढ़ जितना 1.5 साल में कर दिखाया। क्या उनके आने के बाद ही सब काम शुरू हुआ है क्या? तो कह रहे हैं कि सड़कें टूटी फूटी। कहने वाले बहुत कुछ होते हैं, ठीक है, जिनको कहना वो कह के चले जाएंगे, जो करके बैठे हैं ना वो नहीं कहते कभी। एक बात याद रखना आप। चलिए ठीक है। क्या देख रहे हैं आजमगढ़ में? तब तो धर्मेंद्र यादव भी आ गए हैं और सामने निरहुआ हैं, और निरहुआ दावा भी कर रहे हैं कि हम तो वहाँ लड़ेंगे जहाँ अखिलेश यादव लड़े जहाँ से। निरहुआ सही कह रहे हैं, और हम लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी को आजमगढ़ का ला के लड़ा देना। निरहुआ क्या औकात है आगे मोदी जी लड़ के ले यहाँ? अरे निरहुआ की औकात ये है कि अभी 1.5 साल पहले यहाँ धर्मेंद्र को हराया था। उस चुनाव को आप चुनाव के तहत नहीं देख सकते थे, वह चुनाव उपचुनाव था। अच्छा। जिसमें हमारे वोटरों का सही तरीके से वोटिंग नहीं हो पाई थी, और हमारे कार्यकर्ता और हमारे वोटर ये सोच कर सो गए कि चलिए हर बार तो हम ही जीतते हैं, इसी में घर से निकले नहीं वोट देने। इस बार एक वोट गिन कर समाजवादी पार्टी और साइकिल के चुनाव चिन्ह पर जो गुड्डू जमाली आ गए हैं अब तो साथ में समाजवादी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ले, इसका भी असर होगा चुनाव इनमें? इसमें असर देखिए, हर चुनाव में हर छोटी से बड़ी हर बातों का असर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस बार चाहे बसपा हो चाहे कोई पार्टी हो, बसपा तो माइनॉरिटी के प्रत्याशी को खोज रहे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटी भी लड़ जाती रही है तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि इस बार जब आप ही लोग कहते थे और जनता और भाजपा के नेता कहते कि एमवाई का समीकरण बैठा है और चुनाव कम से कम लाखों वोट से हम लोग जीतेंगे। क्यों? 1.5 लाख से 1.5 लाख। जहाँ मेरा ये दावा है सर कि आप आजमगढ़ की किसी कोने से भी रिपोर्टिंग कर लीजिए, आप वहाँ पे जहाँ भी कुछ विकास देखेंगे उस पर समाजवादियों का ही नाम होगा। बीजेपी ने यहाँ कुछ नहीं किया। क्या देख रहे हैं इस बार? धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी के हैं बहुत बीहड़ वोट से 1.5 से 2 लाख वोटों से जीत कर जाएंगे, और निरहुआ को गाजीपुर भेज देंगे। फिर निरहुआ का यहाँ पता ही नहीं चलेगा आजमगढ़ की धरती पर, क्योंकि ये समाजवादियों की धरती है। यहाँ समाजवादियों ने काम किया है और इसी आधार पर समाजवादियों को वोट दिया जाएगा। निरहुआ कह रहा है कि हम यहीं बने रहते हैं, जब से जीते यहीं आजमगढ़ में बने और लोग जीत के आते हैं। सिर्फ आजमगढ़ में आए बने रहे, लेकिन फिल्म की शूटिंग करते रहे, और वो कहीं नहीं पहुंचे, न रोजगार के क्षेत्र में पहुंचे, न जनता के दुख में पहुंचे, न दर्द में पहुंचे। सिर्फ आए और आजमगढ़ में फिल्म की शूटिंग करते रहे। क्या उससे कुछ किसी का भला होगा? तो ये आजमगढ़ के लोगों के बीच में थे। इन लोगों का कहना है कि जो पिछली बार गलती हुई थी, निरहुआ को चुनाव जीत गया था, लेकिन इस बार वो गलती नहीं होगी। इनमें जोश भी देखने को अलग तरीके का जोश दिख रहा है, और मानना है कि ये जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव स्वर्गीय मुलायम सिंह का गढ़, दोबारा ये गढ़ बरकरार रहेगा। समाजवादी पार्टी भारी मतों जीते। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।